कलयुग का श्रवण कुमार। रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण युवक था। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। उसके माता पिता बूढ़े और बीमार थे और रमेश उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता था। गांव में लोग अक्सर कहते थे कि आज के समय में कोई भी संतान अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से नहीं करती, लेकिन रमेश इस धारणा को गलत साबित कर रहा था। वह दिन रात अपने माता पिता की देखभाल करता, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता और अपनी छोटी सी नौकरी से जो भी कमाता उसी से घर चलाता। रमेश की मां को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उनका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही संभव है, लेकिन इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे, जो रमेश के पास नहीं थे। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने उसे मना कर दिया। लेकिन रमेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपने माता पिता के इलाज के लिए कुछ भी करेगा। उसने एक बैलगाड़ी तैयार की, जिसमें उसने अपनी बीमार मां और बूढ़े पिता को बैठाया और पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। रमेश ने कई किलोमीटर की यात्रा बिना थके तय की। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कहीं बारिश, कहीं गर्मी, कहीं खाने का अभाव, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वह शहर पहुंचा तो वहां के डॉक्टरों ने उसकी मां का इलाज शुरू किया। पैसे न होने के कारण रमेश ने दिन में एक होटल में बर्तन धोने का काम किया और रात में अस्पताल में मां की सेवा की। कई महीनों के संघर्ष के बाद उसकी मां ठीक हो गई। समाज की आंखें खुल गईं। जब रमेश अपने माता पिता को लेकर गांव लौटा तो पूरे गांव में उसकी कहानी प्रसिद्ध हो गई। लोगों को एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति और सेवा आज भी इस दुनिया में मौजूद है। गांव के बुजुर्गों ने उसे कलयुग का श्रवण कुमार कहा। रमेश की सेवा भावना ने सबको सिखाया कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर सच्चे मन से कोई अपने माता पिता की सेवा करे तो भगवान भी उनकी मदद जरूर करते हैं। शिक्षा। माता पिता की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे हमारी दुनिया में आने की वजह है, इसलिए हमें उनका सम्मान और देखभाल करनी चाहिए।